आम आदमी इस वक्त दो तरह का पारा बढ़ने से परेशान है, त्रस्त है। एक पारा गर्मी का, दूसरा पारा महंगाई का। पेट्रोल 98 पार है, रुपया 96 पार है, डीजल 91 पार है, महंगाई दर रिकॉर्ड तोड़ पार है। गर्मी गला सुखा रही है, महंगाई जेब गला रही है। गर्मी से छाता लगाकर पानी पीकर बचने की कोशिश है। महंगाई की गर्मी से बचने के लिए बचत का छाता है फिलहाल एक रास्ता। इस बीच आज देश में महंगाई का नया झटका केरलम में जनता को लगा, जहां सहकारी डेयरी संस्था का दूध सीधे 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेल की कीमत में अभी और बढ़ोतरी की आशंका है। युद्ध की वजह से महंगाई केवल जेब पर ही नहीं, कई तरह से आम आदमी पर असर डाल रही है। सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ी जनता, कहीं सिलेंडर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार, कहीं सिलेंडर लाइन में लगाकर खुद जमीन पर लेटे लेटे अपने टोकन आने का इंतजार। कैमरा आगे बढ़ता जाता है, लंबी लाइन नजर आती है। महिलाएं पुरुष सब खड़े अपना अपना सिलेंडर रखकर, और तब नजर आता है एक सिलेंडर लिया आम आदमी, बाकायदा मच्छरदानी लगाए हुए। तो क्या मच्छर से तो मच्छरदानी लगाकर यहाँ पर लाइन लगाकर जनता बच सकती है? लेकिन युद्ध के संकट के बीच जब दावा है कि गैस की कमी नहीं, तो फिर गोरखपुर में गैस की किल्लत से बच नहीं सकते। किल्लत का दावा इसलिए क्योंकि रात से लोग लाइन लगाए यहाँ मिले। कितने दिनों से लाइन में लग रही है? अरे हो गए 5-6 दिन ले। तो पूरी रात ऐसे लगे? हाँ, राधिका। आप लोग रात के 12 बज रहे हैं, सिलेंडर लेकर बैठी है, का करल जब परेशानी बात ले बैठे पड़े, जिन जिन लड़के पढ़े जाने चूल्ही खाना बनाते लेट हो जात बा, तो लेकर ही पड़ी, दौड़ही पड़ी, क्या करल। हम 5 बजे से लाइन में लगे हैं। समस्या यही है कि हम 5 बेर आ गए मगर मिला नहीं है। हम आदमी के साथ आते, आज भर हम अकेले आए हैं। उसका धूप में रहने से और इसी से आने जाने से गैस बन गया रात भर में, तो उसका पेट भी खराब हो गया है, बुखार हो गया है। उनका घर पर हम छोड़ के अकेले आए हैं। गोरखपुर में रात में सिलेंडर लेकर इंतजार करना पड़ा है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में पिछले कई दिन से दावा है किसान उतना भी डीजल नहीं पा रहे जितना खेती के लिए जरूरी है। लंबी लाइन यहाँ भी लगानी पड़ती है। 11 बजे से खड़े हैं सुबह से हम, और परेशानी है कि डीजल मिलता ही नहीं। अभी 2-3 दिनों के बाद एक दिन में मिलता है, 2 दिन का गैप होता है और तीसरे दिन में मिलता है। 4-4.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं। कितने दिन से ये परेशानी हो रही है? ये तो मानो कि ये 2 महीने से यही चल रहा है। क्या डीजल मिल रहा है? क्या डीजल मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा है कि जितना किसानी के लिए चाहिए। अब तीसरे संकट में जूझते आम आदमी को भी देखिए। हॉर्मुज युद्ध के कारण बंद है। महाराष्ट्र के धाराशिव में 1 रुपए किलो प्याज का भाव मिलने से नाराज किसान ने 600 बोरी प्याज की जला दी। यही हालत बहुत से किसानों की देख सरकार ने तय तो कर लिया कि किसानों की प्याज अब खरीदी जाएगी, लेकिन तब तक बहुत से किसान लाचार हो चुके थे। युद्ध का ये वो असर है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में लोगों को जला रुला और परेशान कर रहा है। लेकिन एक सच ऐसा भी है जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ऑटो वाले दाम बढ़ाने की मांग करते हुए दिल्ली में हड़ताल करते हैं। ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा पड़ सकता है। तेल की कीमत बढ़ने से सब्जी दूध सब पर असर आना है। उर्वरक महंगी हुई तो फिर किसान भुगतेगा। किसान ने झेला तो शहर तक महंगाई का असर होगा। उधर ईरान अलग धमका रहा है, युद्ध हुआ तो लाल सागर भी बंद कर देंगे। मतलब संकट का वो विकट चेहरा साफ होता जा रहा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने आगाह किया था। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। इसी का असर ऐसा कि पहले 5 दिन में 2 बार तेल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। 3 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया।
लेकिन एक्सपर्ट दावा करते हैं कि 2 बार में तेल की कीमत बढ़ाने से भी तेल कंपनियों का घाटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दावा है कि अब भी पेट्रोल पर करीब 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का घाटा तेल कंपनियां उठा रही हैं। तो क्या आगे तेल का दाम फिर बढ़ेगा? अब दूसरा दावा, डीजल की महंगाई से माल ढुलाई महंगी हुई है, जिससे फल सब्जी के दाम 15% तक आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले ही गैस और तेल की महंगाई, फिर अब ब्रेड की कीमत महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि वड़ा पाव, जिसे आम लोगों का खाना कहा गया, वो 2 रुपए से 5 रुपए तक महंगा हो गया। मुंबई वासियों का स्टेपल डाइट माना जाता है वड़ा पाव। अक्सर लोग यहाँ पे सवेरे हो, शाम हो, रात हो, वड़ा पाव खाते हुए दिखते नजर आते हैं। लेकिन वड़ा पाव का जो कॉस्ट है वो अब बढ़ गया है। दरअसल जो वड़ा पाव, अगर आप देख लीजिए, जो वड़ा पाव के जो स्टॉल्स होते हैं उसमें समोसा पाव या फिर कह लीजिए भजिया पाव, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन वड़ा पाव जो एक स्टेपल है वो थोड़ा सा महंगा हो गया। आखिर वजह क्या, ये जानते हैं। तेल का रेट बढ़ा हुआ, बेसन का रेट बढ़ा हुआ, गैस का रेट बढ़ा हुआ। आप जान ही रहे रेट का, गैस का क्या स्थिति है अभी। जो गैस का है वो तो तकरीबन 1000 सीधे बढ़ गया है, और वो भी 3000। 1000 का गैस अभी हम लोग को 3000 में मिल रहा है। आपने कितना बढ़ाया? लगभग 1 रुपए 2 रुपए ऐसे करके बढ़ा हुआ है रेट। कॉस्ट बढ़ गया है, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि वायबल ऑप्शन है? अभी वैलिड है, क्योंकि कॉस्ट पीछे से बढ़ा हुआ है, अभी कोई नया नहीं बढ़ा है और सब जगह बढ़ा है, ऑल ओवर इंडिया बढ़ा है, खाली इधर नहीं बढ़ा है। हर एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज जब तक नहीं खुलता तब तक यूं ही महंगाई धीरे धीरे फैलती जाएगी और तब विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलता है। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बीजेपी बताए कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बीजेपी बताए डीजल पेट्रोल महंगा क्यों हो गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन जिस केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है, वहां दूध 4 रुपए प्रति लीटर एक साथ बढ़ा दिया गया। केरलम में सहकारी डेयरी संस्था मिल्मा ने दूध की कीमत एक झटके में 4 रुपए तब बढ़ा दी, जब दूसरी जगहों पर निजी कंपनियों ने भी 2 रुपए प्रति लीटर ही दाम बढ़ाया है।